नमस्कार, मैं नीलेश आंसरी वो महाराष्ट्र टाइम्स के साथ में। और आज हम कोलीवाड़ा विधानसभा के अंदर मौजूद है, वार्ड क्रमांक 179 के अंदर। और जिस तरीके से भारती पांडे जी जो है वो यहाँ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तुतारी निशानी को लेकर के उम्मीदवार बनाई गई है। लेकिन भारती जी, में एक और जब वार्ड में घूम रहा था देखा मैंने कि और भी बहुत सारे लोग जो इस नाम का इस्तेमाल कर कर प्रचार कर रहे हैं। ये क्या मामला है? दरअसल कोई भी ऐसे यूज नहीं कर सकता। जब हमको हमारे पक्ष ने तुतारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब की तरफ से तुतारी निशानी देके हमें कैंडिडेट के रूप में यहाँ वार्ड में 179 में भेजा गया है, तो हम ही तुतारी को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। लेकिन लोग जो यूज कर रहे हैं वो लोगों के बीच में गलत फहमी डालने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। भारती जी, तो ये इतना बड़ा जो फ्रॉड, जनता को धोखा दिया जा रहा है निशानी के नाम पर, इसकी इलेक्शन कमीशन में आपने कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं की क्या? देखिए, कंप्लेंट करने के लिए उनके ही कार्यकर्ताओं को उन्होंने यहाँ पे भेजा था, जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं को भेजा था और बोला कि आप हमारे साहब की फोटो यूज नहीं करेंगे, हम आपके साहब की फोटो यूज नहीं करेंगे। मैंने अभी कहा ठीक है, अगर हमारे पक्ष ने हमें संधि दी है तो हम उस मौके का फायदा उठाएंगे, और अगर आपको पक्ष ने आपको दिया है तो आप अपना मसाला यूज करिए और अपने साहब की फोटो लगाइए। हमारी बात उतने पे हो गई थी। नहीं भारती जी, सवाल इस बात का है कि शिवसेना, मनसे और शरद पवार जी का एक गठबंधन है, और गठबंधन का धर्म ये होता है कि तीनों नेताओं के फोटो लगाए जाते हैं। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ आपके यहाँ तो सिर्फ शरद चंद्र पवार जी का ही फोटो है। दरअसल हमको शरद चंद्र जी पवार साहब के ही पार्टी से तुतारी से एबी फॉर्म दिया गया है। मैं उनकी कैंडिडेट हूं और मैं यहाँ पे फाइट कर रही हूं। देखिए, यहाँ पे माइनॉरिटी के वोट ज्यादा है और इसी वजह से पवार साहब का एक अच्छा फेस है, उस फेस वैल्यू का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो फेस लगा रहे हैं। उन्होंने तुतारी का निशान वहां नहीं लगाया। उनके रैली में, फेरी में आप कभी भी देखोगे कोई भी तुतारी वाला या फिर कोई हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता हमको सपोर्ट करेंगे जहां से हमारे पक्ष ने उम्मीदवार दिए। वो सिर्फ एक गुमराह करने का तरीका है। भारती जी, जिस तरीके से आप यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार हो और इस वार्ड के अंदर बड़े बड़े दिग्गज जो कई वर्षों से यहाँ नगर सेवक है, और वो डिजिटल नगर सेवक है, मैं तो ये कहूंगा, तो वो डिजिटल नगर सेवकों से समस्याओं को लेकर के आप कैसे निपट पाएंगे? देखिए क्या है, डिजिटल नगर सेवक जो है वो खाली इलेक्शन के टाइम ही दिखते हैं, ऐसा यहाँ की आम जनता का कहना है। मैं तो इतना जानती हूँ, मैं यहाँ पे गलियों में प्रचार कर रही हूँ, उस समय देखा है लोगों को गटर के बगल में रहते हुए, नालों के बीच में खाना पका के खाते हुए। लोगों की समस्या क्या है, जमीन स्तर पे रहोगे तब आपको पता होगा नगर सेवक क्या होता है। एक नगर में रहने वाले नागरिकों के सेवक। लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, उनको थाली में परोसा गया है नगर सेवक और वो उसी थाली के परोसे हुए को खा रहे हैं। पर हमें ये नहीं करना है, हमको जनता की सेवा करनी है, नागरिकों की सेवा करनी है। यहाँ की गटर, मीटर, वाटर की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए, यहाँ के एक एक लोगों की तकलीफों को देखने के बाद एक ऐसा लगता है कि लोग कैसे यहाँ से गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ गरीब जनता है जिसको सच में गवर्नमेंट द्वारा लाई गई स्कीमों की, यहाँ पे लोगों को स्कूल की सुविधा, लोगों को हॉस्पिटल की सुविधा, ये सब चीजों के बहुत ध्यान देना है। और इसके लिए मैं खुद एक वकील हूँ। मैं यहाँ के लोगों का, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैं फ्री में केसेस देखती हूँ, तो मुझे लोगों के केस के, लेकिन केस कैसे होते हैं, आपस में नल के लिए झगड़ा हो गया, पानी के लिए झगड़ा हो गया, केस हो गया। नल पानी की अगर सुविधाएं होती तो क्या वो आपस में लड़ते झगड़ते? यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को कैसे, अभी आप देख ही रहे हैं धारावी में किस तरह से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। यहाँ की जनता के साथ उसी तरह से अन्याय करने की तैयारी है ये। भारती पांडे जी, मैं ये आपसे आखिरी सवाल ये ले लूंगा कि जब आप वार्ड में जाती है, नगर सेवक तो जो पुराने रहे 10 साल से, वो इतने बड़े बड़े दावे करते कि अब मेरे एरिया के अंदर एक मच्छर भी ढूंढो तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो फिर 5 साल के बाद वही मच्छर, वही गली और उसी गटर की बात करते हैं। ये कितना लॉजिक माना जाता है? अभी आप ही बताइए ना, अगर उनका ये वादा अगर पूरा हुआ होता तो उसके आगे वो दूसरा वादा करते। वो तो कहते हैं वादा पूरा किया, नया इरादा बनाया, पर ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। न वादा पूरा हुआ है, नया इरादा नहीं, वही पुराना इरादा है। लोगों को गोल 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 घुमा रहे हैं, क्योंकि अगर लोगों को गोल नहीं घुमाएंगे तो उनको मालूम है कि थाली में परोसा गया जो लड्डू है नगर सेवक के नाम का, हम नहीं खा पाएंगे। भारती जी, आप वार्ड में उम्मीदवार हैं और जब वार्ड में आप जाती है तो क्या लगता है आपको, ऐसे कौन से काम दिखाई आपको देते हैं जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए और वो काम करने चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी तो यहाँ पे स्वच्छता है।
क्योंकि यहाँ पे जो गटर है, ऐसी टूटी टूटी गटर है, गटरों के बीच में इतनी गंदगी है, लोगों छोटे छोटे बच्चे उसी गंदगी में रहते हैं। सबसे पहले तो गटरों की सफाई, लोगों की पानी की व्यवस्था, उनके हॉस्पिटल की व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, ये सब चीजें मेरे लिए प्रायोरिटी पे रहेंगी। उसके बाद फिर डेवलपमेंट के बारे में बाद में सोचेंगे। पहले तो जो नागरिक है उनकी जो मेन समस्याएं हैं उनको सुनना जरूरी है, क्योंकि वहाँ लोग सिर्फ और सिर्फ नगर सेवक बन जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम यहाँ पे लोग किस कंडीशन में जी रहे हैं। लोगों की कंडीशन, अगर खुदा ना करे यहाँ पे फिर से कोई अगर महामारी आती है तो यहाँ के लोग सर्वाइव अब नहीं कर पाएंगे। चलिए, जिस तरीके से भारती पांडे जी एडवोकेट भी हैं, वेल एजुकेटेड पर्सन भी हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि डिजिटल नगर सेवकों को सिर्फ फोटो कैसे एडिट करके जनता को बेवकूफ बनाना है ये बाखूबी आता है, वो शायद ये नहीं कर पाएंगी। अब सवाल इस बात का है कि जनता जनार्दन होती है, क्या वो उस एडिट किए हुए फोटो से खुश होकर के उनको वोट देंगी, या जो प्रैक्टिकल ग्राउंड की समस्याओं पर बात कर रही है भारती पांडे जी, क्या वो उनको वोट देकर के जीतेंगे? तो आने वाली 15 तारीख को वोटिंग है और 16 तारीख की सुबह दोपहर में ही रिजल्ट का पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ है। आने वाले दिनों में स्थिति क्या होगी उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। भारती पांडे जी, आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग को लेकर के चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।